नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, जो कि बायोलॉजी का एक हिस्सा है और यह आपके छत्तीसगढ़ पीएससी जो मेंस है उसके पेपर 4 पार्ट 1 में आता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में जब मेंस होता है तो एक दिन में आपको 2 पेपर लिखने होते हैं, यानी 6 घंटे लिखने होते हैं और एक पेपर में आमतौर पे 2 से लेके 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आपको बमुश्किल मेंस के समय 4 घंटे मिल पाएंगे रिवाइज़ करने के लिए। माफ़ी चाहूँगा, 6 घंटे मिल पाएंगे, 6 से 7 घंटे। तो उस समय में चीज़ें रिवाइज़ करना मुश्किल होंगी, इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही संक्षेप में और टू द पॉइंट पढ़ें, क्योंकि मेंस के समय आपको रिवाइज़ करने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, इसलिए आप इसको पहले से तैयार कर रखेंगे। तो एक बार आप कर लिए तैयार, फिर वो हमेशा आपके काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही संक्षेप में इसको पढ़ेंगे। डाइजेशन में केवल और केवल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, वही आपके सिलेबस में है, तो केवल हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह है डाइजेशन। पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र में मुख्य रूप से इसे ये जो पाचन तंत्र है, वो जो हमारा पोर्शन है, उस पोर्शन को 5 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन, हिंदी में इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। कुछ शब्दों के हिंदी मुझे नहीं आएंगे, उसको चेक कर सकते हैं आप। ये इंग्लिश में है और जितनी कोशिश हो सके मैं इसे हिंदी में बताने का प्रयत्न करूँगा। इसको पहले डिवाइड सभी इसके हिस्से लिख लेते हैं। इंजेशन, डाइजेशन जो हमने यहाँ लिख ही दिया है, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और डाइजेशन। इसके हिंदी नाम क्या क्या प्रयुक्त होते हैं देख लेते हैं। ये है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत हम भोजन को हाथ की सहायता से अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। हाथ का प्रयोग होता है, दांत का प्रयोग होता है, जीभ वगैरह वगैरह। ये हो गया अंतर्ग्रहण। डाइजेशन, पाचन, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। तो उसको सीधे सीधे हमारा शरीर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसे एंजाइम्स की सहायता से सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ने के बाद जो यूज़फुल मटेरियल्स उससे प्राप्त होते हैं। इसी प्रक्रिया को डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यानी अवशोषण। जो ये पाचन के रूप में जो मटेरियल मिले हैं हमें पाचन के बाद, उसका अवशोषण शरीर द्वारा होता है। ये आमतौर पे जो छोटी आंत, हमेशा आमतौर पे नहीं, हमेशा जो छोटी आंत है उसके जो इलियम वाला पार्ट है, ये इलियम, इसमें फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों जैसे, वो अवशोषित करता है। फिर आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं, वो सिंथेसिस, संश्लेषण द्वारा नए जीवद्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है। ये होता है असिमिलेशन। और ये हो गया इजेशन। इजेशन यानी बहिष्करण, जो
अनडाइजेस्टेड फूड है, जो शरीर द्वारा नहीं पचा है, उसको बाहर करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? डाइजेशन। अब शरीर के पाचन अंगों को देखते हैं और उसको एक ही बार में संक्षेप में बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ते हैं, डिटेल में जाएंगे। अधिक से अधिक 15 नंबर के क्वेश्चन आएगा आपके, जो 1.5 पेज लिखने होंगे। इतनी चीज़ें डिटेल में लिखेंगे तो 4 पेज में भी खत्म नहीं होगा, इसलिए टू द पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। ये होती है एलिमेंट्री कनाल। जो एलिमेंट्री कनाल है, यहाँ से लेके मुख से लेके गुदा द्वार तक, एनस तक के हिस्सों को कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। इसका मैं हिंदी देख लेता हूँ क्या है। हाँ, इसको आहार नाल कहा जाता है हिंदी में। ये करीब 8 से लेकर 12 मीटर की होती है। यहाँ मुख से लेकर ये जो गुदा द्वार है एनस, उसके हिस्से को कहा जाता है एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल। सबसे पहले देखते हैं हम एलिमेंट्री कनाल में आता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आएगा मुख, माउथ इन बकल कैविटी। मुख और मुख गुहा, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पैलेट, तालू, दांत, जीभ जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं वो आएंगे इसके हिस्से। इसके बाद आ जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। जिन जिन शब्दों का मुझे हिंदी याद आता जाएगा उसको लिख दूंगा मैं, ग्रसनी, फेरिंग्स। ये जो है फनल शेप्ड, एक फनल की तरह की प्रकार की मुख गुहा है, जो है की प्रकार में जाके खोलता है, उसे कहते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी। फिर यहाँ आता है एसोफेगस। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। जहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा हिंदी इसका, ग्रास नली, एसोफेगस। इसमें क्या होता है, इसकी जो दीवारें होती है उसमें म्यूकस श्लेमा होता है, उससे अंदर जो है चिकना होता है, तो जो खाना खाते हैं वो जल्दी से किस में आ जाती है? स्टमक में। स्टमक, ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया स्टमक। इसको हम हिंदी में कहेंगे अमाशय। ये जो बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, एक थैला या बैग की तरह। इसमें होता क्या है, ये इंटरनल ग्लैंड्स है ना। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस वो पाई जाती है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसमें जो प्रोटीन है उसको पचाने वाली एंजाइम्स पाई जाती है। कौन कौन से एंजाइम्स होती है इसमें? जैसे पेप्सिन, रेनिन। इसमें अमाशय में, स्टमक में HCl भी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है बैक्टीरिया वगैरह को मारती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इंटेस्टाइन, यानी आंत। 2 प्रकार की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत को मुख्य रूप से, छोटी आंत जो होती है वो लगभग 6.5 मीटर की होती है। ये 6.5 मीटर की होती है। इसको मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है ड्यूडेनम। और इसका जो रियर पोर्शन होता है, पिछला वाला भाग, उसको कहा जाता है इलियम।
होता क्या है कि जो ड्यूडेनम है, स्पेलिंग इसका चेक कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, ये ओ है ड्यूडेनम और ये इलियम। ड्यूडेनम में होता क्या है, ड्यूडेनम जो यू शेप जो है, ये यू शेप का, यू आकृति का जो छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है उसे कहते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पे आके दो एक्सटर्नल जो ग्लैंड होती है, बाह्य ग्रंथियाँ, वो आके जुड़ती है। यहाँ आके जुड़ती है गॉल ब्लैडर और क्या होती है, इसको कहेंगे हम पेंक्रियास, अग्नाशय, वो दोनों आके यहाँ जुड़ती है। ठीक है। इलियम, इसका जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कहलाती है इलियम। इसमें होता क्या है, कुछ फिंगर जैसे, उंगली जैसे इसकी अंदर की दीवारों में प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रक्षेपण होते हैं उंगलियों के आकार के। वो जो है पचे हुए भोजन का जो मूल है, जो अब सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल गया है, उसे ऑब्जर्व करते हैं कौन सी, इलियम। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन की। बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं। इसमें केवल हिस्से पढ़ेंगे, केवल नाम लिखेंगे, वो पर्याप्त होगा। ठीक है। एक तो हो गया ये वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं सीकम। ठीक। ये वाला जो हिस्सा हो गया वो हो गया कोलन, और ये वाला जो हो गया रेक्टम। इसके 3 हिस्से हो गए, और ये हो गया एनस, गुदाद्वार। अब बात करते हैं इसके हम जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं, 2 प्रकार की होती है। एक तो इंटरनल ग्लैंड्स, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड कहने का मतलब ये है कि ये जो है आहार नाल है, एलिमेंट्री कनाल, उसके अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आती हैं स्लेवरी ग्लैंड, लार की ग्रंथियाँ होती हैं। 3 प्रकार की मेजर स्लेवरी ग्लैंड होती है। एक तो हो गया पैरोटिड, ये पैरोटिड ग्लैंड यहाँ होती है। फिर हो गया ये सबलिंगुअल, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल, इसको मैं हरे कलर से कर देता हूँ। ये हो गया सबलिंगुअल। और ये हो गया सब मैक्सिलरी, ये वाला जो हिस्सा है वो हो गया सब मैक्सिलरी। इसमें होता क्या है, ये जो सलाइवा निकलती है उसमें 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। एक तो हो गया टाइलिन, ठीक, टाइलिन, और एक लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, ये जो है टाइलिन जो है ये ग्लूकोज को माल्टोज में बदलता है, और ये जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। ठीक। और इंटरनल ग्लैंड्स यानी आंतरिक ग्रंथियाँ, दूसरी ये है कि जो एलिमेंट्री कनाल है, आहार नाल है, उसके अंदर ही उसकी दीवारें में म्यूकस होता है, वो हो गई दूसरी इंटरनल ग्लैंड। और तीसरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो स्टमक है, अमाशय। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं। असल में जो हमने ये पढ़ा स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ, वो बाह्य एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड का हिस्सा है, न कि इंटरनल। ये जो लार वाली ग्रंथियाँ मैंने बताई, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, वो बाह्य ग्रंथियाँ हैं। आंतरिक में आपके आ जाएंगी। इसके अंदर तो पहले हो गया म्यूकस
श्लेमा पाई जाती है इनके दीवारों में, वो हो गया। और दूसरा हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्टमक है, आमाशय, उसमें क्या क्या होता है, HCl होता है जो कि मारता है किसको, बैक्टीरिया वगैरह को। और जो पेप्सिन और रेनिन, जो जठर ग्रंथियाँ होती है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये होगी आंतरिक। और ये बाह्य ग्लैंड्स में पहले ही बताया, लार की ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में यू आकार का जो हिस्सा होता है, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे कहते हैं क्या, ड्यूडेनम। तो यू आकार का शेप है, इसमें आके ये बात कर लेते हैं यकृत। यकृत यानी लीवर है, अंग्रेजी में लीवर। लीवर से निकलती है बाइल जूस। लीवर से क्या निकलती है, बाइल जूस। पित्त रस, ये जो पित्त रस है वो जाके इकट्ठा होती है किसमें, ये जो है पित्ताशय बोलते हैं इसको, पित्ताशय। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। हाँ, कहाँ थे हम? अच्छा, जो ड्यूडेनम है, माफ़ी चाहूँगा खेत के लिए, मैं बाहर ही रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ बाहर से आ जाते हैं तो आवाज़ें वगैरह खटखटाना, उसके वजह से बीच में रोकना पड़ गया वीडियो। देखते हैं आगे। ये हो गया जो ड्यूडेनम है, उसमें यकृत से क्या निकला, पित्तरस, बाइल जूस, वो जाके इकट्ठा हो गया किसमें, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को कहते हैं, ये लीवर को कहते हैं यकृत, और जो गॉल ब्लैडर है उसको बोलते हैं पित्ताशय, यानी पित्तरस यहाँ आके इकट्ठा होता है। ठीक है, पित्ताशय। और ये जो हिस्सा होता है गुलाबी कलर का, सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल सलिवरी ग्लैंड, बाह्य माफी चाहूँगा, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो बाह्य पाचन ग्रंथि है, वो सबसे बड़ी है, वो है लीवर, यकृत। दूसरे नंबर पे आती है क्या, इसको कहते हैं अग्नाशय। दूसरे नंबर को कहते हैं अग्नाशय, इसको कहते हैं इंग्लिश में पेंक्रियाज, अग्नाशय। ये हो गया क्या, अग्नाशय, गुलाबी कलर की होती है। ये दोनों जो रस है, पित्तरस और अग्नाशय का पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी वाला रस, वो यहाँ आके छोटी आंत की ड्यूडेनम में मिलता है। ठीक है, क्या क्या होता है, हमने खाना लिया, खाना को मुंह से चबाया, तो जो सलिवरी ग्लैंड है उससे पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, वो लार से जो खाना है वो आंशिक रूप से पच जाता है। फिर किस में आ गया, फेरिंग्स में आया, उसके बाद एसोफेगस में, एसोफेगस में आने के बाद किस में आएगा, आमाशय में। HCl बैक्टीरिया को मार देगा। पेप्सिन रेनिन जो जठर ग्रंथियाँ हैं, पेप्सिन रेनिन, उसमें एंजाइम्स निकलेंगे। ये एंजाइम्स किसको आंशिक रूप से पचाएंगे, जो प्रोटीन है, फैट है, उसको। ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद किस में गया, छोटी आंत में। छोटी आंत का जो ड्यूडेनम है उसमें क्या क्या है, ड्यूडेनम में क्या क्या आके मिलेगा, जो बाइल जूस है, पित्तरस, वो आके मिलेगा। और अग्नाशयी पेंक्रियाटिक जूस है, वो आके मिलेगा। उसे पचने के बाद सीकम में प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों जैसे, फिंगर जैसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं छोटी आंत के, जो बाद वाला हिस्सा है इलियम, उसमें वो जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। इस तरीके से पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो शरीर द्वारा नहीं पचता है, वो जो है कुछ समय के लिए रेक्टम में इकट्ठा होती है यहाँ, और फिर इसे एनस की सहायता से फीसिस के रूप में बाहर कर दिया जाता है। ये हो गया आज का जो पाचन तंत्र के बारे में, वो हमने पढ़ लिया। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।